आपको तो खाना खाने से हमारा जो वजन हो, मान लीजिए कि आपका वजन हमेशा 55 किलो के आसपास होगा, कितना होगा ना, तो 55 को 60 मान लीजिए आप, 60 किलो मान लीजिए। सब हर उस व्यक्ति के लिए जो शुगर से परेशान है 60 किलो, 55 को 60 मैंने मान लिया एक एवरेज के रूप में। अब 60 को 3 खंड में कर दीजिए, हो गया 20 ग्राम आया। 60 ग्राम का 3 खंड के 20 ग्राम आया। 20 ग्राम कोई भी पत्ती खाने वाली, धनिया की पत्ती, मूली की पत्ती, पत्ता गोभी की पत्ती या जो भी पत्ती खाई जा सकती हो, 20 ग्राम इन पत्ती का सेवन करने के बाद, खाने के बाद तब आप भोजन करना शुरू कर दें। जहाँ भी जितने भी जो भी कंडीशन में शुगर है, हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक से 1.5 महीने के अंदर आप देखिएगा बहुत आप प्रत्याशित परिणाम होगा इसका। उसका वो है उसमें क्या, पत्ती में आखिर है क्या? पत्ती में क्लोरोफिल के विषय में बात मैं कहूँ आपसे। क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संरचना हमारे ब्लड की रासायनिक संरचना एक जैसी है, सिर्फ एक अंतर है। क्लोरोफिल के केंद्र में, सेंटर में मैग्नीशियम है और हमारे ब्लड के रासायनिक संरचना के सेंटर में आयरन है। सिर्फ आयरन मैग्नीशियम का अंतर है, बाकी क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। वो सीधा सीधा हरा खून है। तो जो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी जो हमारा जो पेनक्रियाज अग्नाशय है, जहाँ से इंसुलिन जनरेट होता है, उसको एक्टिव कर देगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा, उन्हीं लोगों को शुगर होता है जिनका पेनक्रियाज में दिक्कत आती है, इंसुलिन नहीं बनता ठीक से। अब बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। हम कहते हैं उसको एक्टिव कीजिए। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा आसपास, कोई सिलाई मशीन चलाता हो पैर से, इलेक्ट्रिक नहीं, पैर से मशीन चलाता हो, और कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा मशीन चलाता ही हो, ऐसा नहीं कि आज चलाया कल नहीं चला, चलाता ही। जैसे टेलर ले लीजिए, पहले मशीन चलाते थे। एक आदमी आप पता कर लीजिएगा, इस पूरे भारत में बात करता हूँ, जो 2 घंटा मशीन चलाता हो पैर वाली सिलाई मशीन, एक आदमी ढूंढ कर बता दीजिए अगर उसको शुगर है, आप जो कहेंगे मारने को तैयार है। शुगर हो ही नहीं सकता उस आदमी को, गारंटी है इस बात की। रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि जब पैर ऐसे चलता है, पैर ऐसे चलता है, उसमें मशीन जहाँ ऐसे चलता है ना, तो हमारा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम है। उस टेलर को नहीं पता है कि हम बहुत बड़ा योगा कर रहे हैं, पेनक्रियाज हमारा बहुत सक्रिय हो रहा है, ये वो नहीं जानता, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, उसको शुगर नहीं हो सकता सकता। तो जब कभी आप फुर्सत पाएँ, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, ये आप देखिए आप करना शुरू कर दें। जब फुर्सत पाएँ तो घंटे 2 घंटे आप जहाँ भी बैठे पैर को ऊपर नीचे करते हैं, इसमें कौन तकलीफ की बात है बताइए। सलाद को आप भरपूर मात्रा में खाएं, 40% आप 50% सलाद जरूर खाएं भोजन के साथ, भोजन से पहले। एक हो गया। दूसरा पत्ती का सेवन। और तीसरा ये, हमें लगता है आप अगर दवा खा रहे होंगे तो 1 महीने बाद बिना चेक के दवा मत खाइएगा। मैं दवा किसी नहीं रोकता हूँ, आप जो दवा खा रहे हैं आप करा रहे हैं, कराइए, खाइए, लेकिन अगर शुगर डाउन जाने लगेगा तो आप खुद ही रोकेंगे, हमें कहने की जरूरत क्या है उसमें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा। एक उदाहरण बता दूँ, आपने ध्यान से सुना इतनी देर तक, मुझे बहुत एहसान है आपका हम पर। मैं कुछ दवाएं आपको दे देता हूँ, बताता हूँ। एक दवा मैं देता हूँ गुरुकुल की, किसी पैर में गुरुकुल हो जाता है, बोतलों की होता है, और चाहे जितना कटाओ, चाहे इतना ऑपरेशन कराओ, फिर निकल आता है। आज जाना और जिसको भी गुरुकुल होगा, इसे थोड़ा प्लेट से काट देना, ब्लड ना निकले इतना काटना, और एक मोमबत्ती लेना, मोमबत्ती। अब मैं कहता इसलिए हूँ, आप कुछ भी नहीं करोगे, केवल टपकाओगे तभी फायदा करेगा, लेकिन मैं कहता इसलिए हूँ कि लोग करें। जिसकी भी आप पूजा अर्चना करते होंगे उसका नाम ले करके, और 21 दिन तक सुबह शाम एक मोमबत्ती टपकाना है उस जगह पर। आप ऐसे पैर से कर लीजिए और मोमबत्ती जला लीजिए, ऊपर थोड़ा सा काट दीजिए वहाँ, और ऐसे कीजिए तो ऊपर से टेढ़ा करें मोमबत्ती, तो टप टप गिरेगा उसे मोम, गुनगुना मोम। जो गुनगुना मोम उस कटे स्थान पर गिरेगा तो एक दिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाएगा तो वह स्थान धीरे धीरे रेड हो जाएगा। 15 दिन के बाद वो स्थान धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, और 20-21 दिन के बाद में इसे रस्सी काट दो तो धागा नहीं निकलता है, ऐसे महीने धागे निकलेंगे उसमें से। बस समझिए गुरुकुल का सत्यानाश हो गया। वहाँ गुरुकुल नहीं हो सकता, फिर अलग हो सकता है, उस जगह नहीं होगा फिर। ये कहीं सुनी बात मत समझिएगा, ये मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उस जगह मुझे कभी नहीं हुआ, अब तो फिलहाल है ही नहीं। हमारे स्टाफ में भी कई लोग, मैडम ने कहा तो बताया, पहले दिन से उनको आराम मिला। नहीं गुरु जी आपको बोलना था, आप बताइए। एक बार उनके बच्चे कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमारी मैडम पढ़ाती हैं, भैया आती हैं, कॉन्स्टिपेशन हुआ। कहें कि अब क्या करें बच्चे को, छोटा बच्चा था, तो मैंने उनसे कहा मैम 2 काम कीजिए, बाहर का दूध बंद कर दीजिए और पानी भरपूर पिलाइए।
भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, उन्होंने सोचा कि हमारे साथ पढ़ाते हैं, बताओ हमको दवा बता रहे हैं आज। तो सुना उन्होंने बात को, लेकिन ध्यान नहीं दिया। वो गई लखनऊ हॉस्पिटल में बच्चों को दिखाने के लिए। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर था, डॉक्टर को मैं अच्छा ही कहूँगा, जो दवा न लिखे तो उपाय बता दे वो सही है। उसने 8 रुपया फीस लिया और मैडम से कहा, मैडम जी काम कीजिएगा, इस बच्चे को बाहर का दूध मत दीजिएगा और गुनगुना पानी भरपूर मात्रा में पिलाइएगा 800 फीस लेने के बाद। मैडम जब स्कूल आई तो बता रही थी कि जैसे उन्होंने इतना कहा, कोई दवा नहीं लिखा, सब्जी आपकी इतनी आप मुझे आ रही थी, ये मैं क्या बताऊँ। आपने बात, हमने कहा इसलिए मेरी बात आप नहीं मानी, मैं कुछ फीस तो लिया नहीं था, मैं भी ले लेता फीस, तो आप मान जाते हैं इस बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप शिक्षक हैं और शिक्षक को थोड़ा बहुत मैकेनिक भी होना चाहिए, शरीर का मैकेनिक होना जानना चाहिए आप। तो इस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के जीवन गुरु की पूजा क्यों होती थी? इसीलिए अगर गुरु जी किसी सर पर हाथ रख दिए कि बेटा आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो, तो ऐसे वो शब्द नहीं था, तो ज्ञान था कि कोई परेशानी है बच्चे को, तो उसको दूर करने की समर्थ हो गुरु में। तो इसीलिए तो गुरु का इतना सम्मान होता था। तो ये गुरु का ये पद यहाँ तक आपको पहुँचना है, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन बातों से आपको जरूर लाभ पहुँचेगा। आपने ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को कोई प्रश्न हो स्वास्थ्य संबंधी, तो 5 मिनट का मौका है, जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और लोग भी जान पाएंगे कोई परेशानी अगर हो स्वास्थ्य को लेकर के कि मैं इसमें, तो मुझे ये दिक्कत रहती है, मैं क्या करूँ। तो अगर किसी को दिक्कत हो बताइएगा, मैं बताऊँगा आपको।